हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। आज हम इंग्लिश पेडागोजी से रिलेटेड मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस देखेंगे। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आप वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, जिससे कि आपको डिटेल में सभी क्वेश्चन समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, लैंग्वेज एक्विजिशन ऑक्योर्स ओनली व्हेन। लैंग्वेज एक्विजिशन, यहाँ पर भाषा अधिग्रहण की बात की गई है कि हम उसे कैसे सीख सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, है ना। ऑप्शन ए, द चाइल्ड इज टॉट द रूल्स ऑफ ग्रामर्स। ऑप्शन बी, द चाइल्ड इज गिवन अ रिवॉर्ड, मतलब बच्चे को पुरस्कार मिलता है तब वह भाषा अधिग्रहण सीखते हैं। ऑप्शन सी, द चाइल्ड हैज एक्सपोजर टू द लैंग्वेज, मतलब कि जब बच्चा भाषा के संपर्क में आता है ना, तब वह लैंग्वेज एक्विजिशन कर सकता है। ऑप्शन डी, द चाइल्ड एब्जॉर्ब द लैंग्वेज विदाउट कॉन्शियस अटेंशन। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लैंग्वेज एक्विजिशन यानी कि भाषा अधिग्रहण को हम पहले देख लेते हैं। भाषा अधिग्रहण एक्चुअल में होता क्या है? ये स्वाभाविक होता है ना, और नेचुरली होता है। ठीक है, ये स्वाभाविक होता है और नेचुरली होता है। ये अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस होता है। ठीक है, और ये अपने आप होता है, बच्चा इसे अपने आप क्या करता है? अर्जित करता है। इसे हम लैंग्वेज एक्विजिशन कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन डी भी हो सकता है, लेकिन बेटर ऑप्शन क्या है? द चाइल्ड हैज एक्सपोजर टू द लैंग्वेज। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लर्नर रिलेटेड फैक्टर इन सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन, मतलब अधिगमकर्ता से रिलेटेड फैक्टर नहीं है बोला है जब वो द्वितीय भाषा को अधिग्रहण कर रहा है। तो कौन सा रिलेटेड फैक्टर नहीं है? ऑप्शन ए, एज। ऑप्शन बी, हेल्थ। ऑप्शन सी, इंटेलिजेंस। या ऑप्शन डी, एप्टीट्यूड। एज यानी कि आयु, हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य, इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धिमत्ता, और एप्टीट्यूड यानी कि अभिवृत्ति। तो कौन सा रिलेटेड फैक्टर नहीं होगा? तो ऑप्शन बी, हेल्थ इसमें रिलेटेड फैक्टर नहीं होता। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग, मतलब कि यहाँ पर बेसिक डिफरेंस पूछा है, अंतर पूछा है किनके बीच? तो लैंग्वेज एक्विजिशन यानी कि भाषा अधिग्रहण और लैंग्वेज लर्निंग, ठीक है, के बीच में। ऑप्शन ए, कोर्स एंड एक्यूरेसी। ऑप्शन बी, लेवल ऑफ एक्सपोजर टू लैंग्वेज। ऑप्शन सी, एक्यूरेसी एंड स्पीकिंग स्पीड। ऑप्शन डी, स्पीड ऑफ स्पीच एंड प्रोनाउंसिएशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लेवल ऑफ एक्सपोजर टू लैंग्वेज। ठीक है, मतलब कि आप जिस भाषा के संपर्क में जाते हैं उसे आप क्या करते हो? अधिग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू लैंग्वेज लर्निंग, मतलब कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है लैंग्वेज लर्निंग में? ऑप्शन ए, यूज ऑफ टीचिंग लर्निंग मेथड यानी कि टीएलएम का यूज करना। ऑप्शन बी, सोशल इंटरेक्शन। ऑप्शन बी, सोशल इंटरेक्शन। ऑप्शन सी, बुक रीडिंग, बुक पढ़ना। या सोशल इंटरेक्शन यानी कि सामाजिक अंतरक्रिया। ठीक है, सामाजिक अंतरक्रिया करना। ऑप्शन डी, वॉचिंग अ प्ले और अ मूवी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सोशल इंटरेक्शन लैंग्वेज लर्निंग में सबसे ज्यादा क्या होगा? इंपॉर्टेंट होगा, यानी कि लैंग्वेज लर्निंग को सीखने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अ लर्नर कैन बी मोटिवेटेड टू लर्न अ लैंग्वेज बाय गिविंग,
यानी कि अधिगमकर्ता, लर्नर जो है अधिगमकर्ता को प्रोत्साहित किया जा सकता है। मोटिवेटेड यानी कि प्रोत्साहित किया जा सकता है। क्या देकर? ऑप्शन ए रिवॉर्ड देकर, पुरस्कार देकर। ऑप्शन बी पनिशमेंट यानी कि दंड देकर। ऑप्शन सी बोथ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। या ऑप्शन डी नेदर रिवॉर्ड नॉर पनिशमेंट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बोथ। रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट दोनों ही जरूरी होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व्ड इन इनफॉर्मल लैंग्वेज लर्निंग? यहाँ पर इनफॉर्मल लैंग्वेज लर्निंग की बात की गई है। इनफॉर्मल मतलब क्या हो जाएगा? अनौपचारिक। ठीक है, इनफॉर्मल यानी कि अनौपचारिक और फॉर्मल यानी कि औपचारिक। ऑप्शन ए लैंग्वेज लैब। ऑप्शन बी फैमिली एटमॉस्फेयर। ऑप्शन सी लैंग्वेज लर्निंग सेंटर। या ऑप्शन डी स्कूल। तो अनौपचारिक लैंग्वेज लर्निंग में क्या 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 इन्वॉल्व होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फैमिली का एटमॉस्फेयर इन्वॉल्व होता है। ये बाकी जो सब है ये सब औपचारिक में आ जाएगी, यानी कि फॉर्मल लैंग्वेज लर्निंग के अंतर्गत आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नॉम चॉम्स्की believes children to have innate competency in the case of language. What is it called? यानी कि भाषा जो है अपने आप सीखी जाती है ना। नॉम चॉम्स्की के द्वारा जो भाषा है वो अपने आप सीखी जाती है ना। इसे हम अनुकरण द्वारा नहीं सीखते हैं, ऐसा कहना था। किसका? नॉम चॉम्स्की का। ऑप्शन ए एक्विजिशन। ऑप्शन बी इमिटेशन। ऑप्शन सी ट्रांसफॉर्मेशन। ऑप्शन डी ट्रांसलेशन। तो नॉम चॉम्स्की ने एक और बात कही है, ध्यान देंगे, कि जो भाषा होती है वो क्या होती है? जन्मजात होती है। ठीक है, भाषा जो होती है वो जन्मजात होती है। ठीक है, और बच्चों में इन्नेट कैपेसिटी पाई जाती है। ठीक है, इन्नेट कैपेसिटी पाई जाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए एक्विजिशन यानी कि अर्जन, है ना। तो लैंग्वेज को innate competency in the case of language, what is it called? तो acquisition। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, एक और बात, यहाँ जो इमिटेशन की बात की गई है इसमें कौन आ जाएंगे? तो इसमें आ जाएंगे स्किनर। ठीक है, इसमें स्किनर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अ चाइल्ड लर्नर लर्न्स द फर्स्ट लैंग्वेज थ्रू। मतलब एक बच्चा फर्स्ट लैंग्वेज यानी कि पहली भाषा को कैसे सीखता है या किसके द्वारा सीखता है? ऑप्शन ए स्पीच यानी कि बोलकर। ऑप्शन बी रीडिंग पढ़कर। ऑप्शन सी राइटिंग लिखकर। या ऑप्शन डी मिस्टेक यानी कि गलतियों के द्वारा। तो जो एक बच्चा होता है वो पहली भाषा कैसे सीखता है? तो ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर, स्पीच यानी कि बोलकर सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पर्पस ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज? नॉट पूछा है ना। ऑप्शन ए एबिलिटी टू रीड विथ कॉम्प्रिहेंशन। मतलब कि क्वेश्चन में बोला गया है कि इन चारों में कौन सा भाषा सीखने का उद्देश्य नहीं है, बोला है। तो ऑप्शन ए एबिलिटी टू रीड विथ कॉम्प्रिहेंशन। ऑप्शन बी मेकिंग यानी कि मेकिंग अ स्पेशल एफर्ट इन एक्सप्रेसिंग आइडियाज यानी कि आइडियाज को एक्सप्रेस करने के लिए स्पेशल एफर्ट करेंगे। या ऑप्शन सी एक्वायरिंग द एबिलिटी टू कॉम्प्रिहेंडेड व्हाट दे आर हियरिंग। ऑप्शन डी डेवलपमेंट ऑफ कोहेरेंट राइटिंग यानी कि कोहेरेंट राइटिंग यानी कि सुसंगत लिखने का विकास नहीं कर विकास करता है। सुसंगत राइटिंग यानी कि लिखने के लिए डेवलपमेंट करेंगे। तो इसका पर्पस कौन सा नहीं है लैंग्वेज लर्निंग का? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है,
मतलब कि हम यहाँ पर सुसंगत लिखने का विकास नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लैंग्वेज लर्निंग वुड बी वेरी इजी इफ, यानी कि जो इस क्वेश्चन में बोला गया है, यानी कि नॉट द पर्पस ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज, तो इसमें डेवलपमेंट ऑफ कोहेरेंट राइटिंग इसलिए बोला गया है क्योंकि जब आप भाषा इसलिए सीखते हैं ना, आप भाषा को क्यों सीखते हैं, तो आप भाषा इसलिए सीखते हैं क्योंकि आप एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके, है ना। तो बाकी इन तीनों में तो कम्युनिकेशन हो रहा है, लेकिन डेवलपमेंट ऑफ कोहेरेंट राइटिंग यहाँ पर लिखने की बात आ गई है ना, यहाँ पर लिखने की बात आ गई है, इसलिए इसका सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर नॉट पूछा है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंग्वेज लर्निंग वुड बी वेरी इजी इफ, यानी कि भाषा अधिगम को बहुत ज्यादा सरल बनाया जा सकता है तो किसके द्वारा, ऑप्शन ए, द टेक्स्ट बुक इज नॉट टॉट, यानी कि टेक्स्ट बुक न पढ़ाया जाता हो। ऑप्शन बी, देयर आर नो टेस्ट, यानी कि जब टेस्ट नहीं लिया जाता हो। ऑप्शन सी, वन कैन गेट इन रिच लैंग्वेज इन्वायरमेंट, यानी कि जहां आपको भाषा से संबंधित, है ना, भाषा से संबंधित बहुत सारे संसाधन मिल सके, है ना, इन्वायरमेंट के अंदर। ऑप्शन डी, वन गिव्स मोर टाइम इन प्रैक्टिसिंग ग्रामर बिफोर राइटिंग, यानी कि लिखने से पहले, है ना, लिखने से पहले ग्रामर की बहुत ज्यादा क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, या प्रैक्टिस करवाना। तो इसमें लैंग्वेज लर्निंग ज्यादा आसान किसमें होगा, तो ऑप्शन सी, वन कैन गेट इनरिच लैंग्वेज इन्वायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स आर, तो ये तो सभी जानते हैं कि लैंग्वेज स्किल्स कौन कौन सी होती है। ऑप्शन ए, लिसनिंग, थिंकिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, ये नहीं होता। ऑप्शन बी, राइटिंग, स्पीकिंग, स्किमिंग, रीडिंग, ये भी नहीं होता। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, और स्पीकिंग, स्कैनिंग, लिसनिंग और सिंगिंग, सिंगिंग कहाँ से आ जाएगा लैंग्वेज स्किल्स में, है ना। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वी वांट टू टेस्ट स्पीकिंग skills, we test the ability of the student, मतलब आप स्टूडेंट्स यानी कि बच्चों का वाचन कौशल, स्पीकिंग स्किल्स यानी कि वाचन कौशल का परीक्षण कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए, टू यूज प्रॉपर पंचुएशन मार्क्स। ऑप्शन बी, यानी कि पंचुएशन मार्क्स यानी कि कॉमा, फुल स्टॉप, ये। ऑप्शन बी, टू नरेट इंसिडेंट्स और इवेंट्स, यानी कि कोई घटना, कोई इवेंट, उसकी व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन सी, टू मेक कंक्लूजन फ्रॉम द गिवन एक्सट्रैक्ट, यानी कि कंक्लूजन निकालेंगे गिवन एक्सट्रैक्ट का। टू अंडरस्टैंड द मेन थॉट, या अंडरस्टैंड करेंगे मेन थॉट को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, टू नरेट इंसिडेंट और इवेंट्स, है ना, यानी कि कोई घटना या इवेंट को उसकी व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग टू कंपोनेंट्स इज इन्वॉल्व इन लैंग्वेज स्किल्स, यानी कि टू कंपोनेंट्स हैं इन्वॉल्व हो, मतलब लैंग्वेज स्किल्स में इन्वॉल्व होते हैं, वो कौन कौन से हैं। ऑप्शन ए, प्रॉपर पंचुएशन एंड थ्रू रीडिंग। ऑप्शन बी, ट्रांसक्रिप्शन एंड गुड हैंडराइटिंग। ऑप्शन सी, एक्यूरेसी एंड फ्लुएंसी। ऑप्शन डी, वेरिफिकेशन एंड ऑब्जर्वेशन। आप सभी जानते हैं एक्यूरेसी एंड फ्लुएंसी आएगा इसमें, तो इन टू कंपोनेंट्स होते हैं, वो एक्यूरेसी है और फ्लुएंसी है, इन्वॉल्व इन लैंग्वेज स्किल्स में इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लैंग्वेज स्किल्स शुड बी टॉट, लैंग्वेज स्किल्स यानी कि भाषा का कौशल कैसे सिखाना चाहिए। ऑप्शन ए, थ्रू क्लियर एक्सप्लेनेशन, यानी कि क्लियर एक्सप्लेनेशन करेंगे हम। ऑप्शन बी,
डिस्टिंक्टली। ऑप्शन सी, डिस्टिंक्टली का मतलब हो जाएगा साफ तौर पर, ठीक है, साफ तौर पर। ऑप्शन सी, थ्रू द कंसोलिडेशन मेथड। ऑप्शन सी, थ्रू इमिटेशन यानी कि नकल के द्वारा। नहीं। तो लैंग्वेज स्किल्स को हम कैसे सिखाएंगे? तो ऑप्शन ए, थ्रू क्लियर एक्सप्लेनेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले अगर आपको ये वीडियो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल लगी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं आप लोगों के लिए और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ वीडियो शेयर कर सकूं, जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी और आपकी अच्छे से तैयारी भी होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। लैंग्वेज एक्विजिशन ऑक्योर्स ओनली व्हेन। तो लैंग्वेज एक्विजिशन यानी कि भाषा अधिग्रहण ओनली यानी कि सिर्फ होगा। ऑप्शन ए, द चाइल्ड इज टॉट द रूल्स ऑफ ग्रामर्स। ऑप्शन बी, द चाइल्ड इज गिवन अ रिवॉर्ड यानी कि बच्चे को रिवॉर्ड मिलेगा तब। ऑप्शन सी, द चाइल्ड हैज एक्सपोजर टू द लैंग्वेज, है ना, यानी कि जब बच्चा भाषा के संपर्क में आता है। ऑप्शन डी, द चाइल्ड एब्जॉर्ब द लैंग्वेज विदाउट कॉन्शियस अटेंशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द चाइल्ड हैज एक्सपोजर टू द लैंग्वेज। इसके द्वारा भाषा अधिग्रहण करेगा, और जो भाषा अधिग्रहण होता है वो होता है नेचुरली, ठीक है, उसे बच्चा अपने आप सीखता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।